हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे आपका फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, जिसका सिलेबस हमने ऑलरेडी आपका कवर कर लिया हुआ है। एंड उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं। एंड जो आपका जो पेपर होता है ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शनल होता है एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो आपका थ्योरेटिकल होता है। तो हम दोनों कवर करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा डिमांड ऑप्शनल की थी, तो हम ऑप्शनल क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर है कि इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या होता है, इस पर जितने भी क्वेश्चन आपके ऑप्शन बन सकते थे, सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आप जो है थ्योरी देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इसके बाद में जो है इसकी थ्योरी वाली वीडियो भी अपलोड करता चलूंगा। तो एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, एंड एक प्लेलिस्ट आपका होगा जिसमें थ्योरी होगा। तो आपको जो भी देखना है, जो भी प्रेफरेंस आपकी है, आप जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो बेसिकली मार्केटिंग क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो आपका मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग के थ्रू ही जो है आप जो है लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। जैसे लिखा भी गया है कि मार्केटिंग इज द वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिखा गया है ये, हाँ, कि जो आपका मार्केटिंग का मतलब होता है, मार्केटिंग इज द वे ऑफ लाइफ इन विच ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, स्टिमुलेट एंड सेटिस्फाई द कंज्यूमर एट द प्रॉफिट। जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उस पर कंज्यूमर को सेटिस्फाई, बेसिकली अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं आप, तो वो जो आपका होता है वो मार्केटिंग कहलाता है। बहरहाल हम जो इसका जो डिफिनेशन वाला वीडियो है जो है थ्योरी में देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपका है, द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विच मस्ट बी रियलाइज एज बीइंग द ऑल बेसिस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज जो आपका वो क्या है। मतलब मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है, जो कि मार्केटिंग में आप जो है पढ़ सकते हैं, मार्केटिंग की एक्टिविटीज में कर सकते हैं, वो क्या होगा आपका। तो पहला ऑप्शन है टू मेक प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट बनाना मार्केटिंग का जो मार्केटिंग का उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है? तो बिल्कुल आपका नहीं होता है ये। एंड नीड टू जनरेट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल जो आपका जो मार्केटिंग का एक्टिविटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस होता है वही होता है कि जो है कंज्यूमर की नीड को आप सेटिस्फाई कर ले जाएं, वही मार्केटिंग कहलाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो है ऑप्शंस को सही करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। तो जो सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो फिलिप कोटलर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी ऑप्शंस की ओर देखिए मत, सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की जब बात आती है तो उसको जो देने वाले हैं वो कौन है, फिलिप कोटलर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय। जो मैक्रो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर मेयर के द्वारा दिया गया है। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों, MICRO माइक्रो एंड MSCRO मैक्रो, ये दोनों मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं आर मेयर के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइक्रो एंड मैक्रो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये पूछा जाता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केटिंग कंपोनेंट। इनमें से कौन सा है जो कि मार्केटिंग का कंपोनेंट नहीं है, मतलब जो है स्तंभ नहीं है। तो मार्केट तो बिल्कुल है आपका, ऑफर जो आप देते हैं ये भी मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी होता है, हाँ ये भी है, आपका सिस्टम भी है। लेकिन जो आपका फर्म होता है, जो पार्टनरशिप जिसे कहते हैं, ये मार्केटिंग का कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है ये मार्केटिंग के कंपोनेंट हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केटिंग एरा बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टार्टेड। जो आपका जो एरा है कंज्यूमर ओरिएंटेड, मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, ये कब से शुरू हुआ? तो ये 1950 से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा है जो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है मार्केटिंग का? तो वो आपका होता है होलसेलिंग एंड रिटेलिंग जो है इज नॉट ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ये जो आपका होता है ये अंतर ही किया जाता है होलसेलिंग रिटेलिंग। बाकी स्टोरेज के लिए आप जो है फिजिकली आपको करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट सामान को भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको जो है फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एंड वेयर हाउसिंग, जहाँ आप सामान को रख रहे हैं वहाँ भी
आपको जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी। तो ये सारे हैं। बाकी होलसेलिंग एंड रिटेलिंग इज़ नॉट ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इज टू लिंक। मतलब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, ये किसको जो है किसके किसके बीच को लिंक करना है या किसके बीच को जो है जोड़ना है। तो पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि है प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर। जब आप प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट जो आपने बनाया किसी कंपनी में, एंड उसके कंज्यूमर तक आप पहुंचा दे रहे हैं, इसको लिंक कर दे रहे हैं, तो वही आपका बेसिकली मार्केटिंग हो जाता है। एंड यही इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है मार्केटिंग का। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा 7वें का। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है बिजनेस रिस्क लाइक ड्यू टू कंपटीशन, चेंज ऑफ प्राइस, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिमांड आर। ये कैसे टाइप के जो हैं रिस्क होते हैं? क्या ये मार्केट एंड इकोनॉमिक रिस्क होते हैं, नेचुरल रिस्क होते हैं, ह्यूमन रिस्क होते हैं? इनमें से कोई नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8वें का ए, ये मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक रिस्क होते हैं। बाकी ये नेचुरल रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क नहीं होते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, चेंज इन प्राइस में, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस में, या फिर आपके जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं इसमें, तो मार्केटिंग एंड जो आपका इकोनॉमिक रिस्क, ये टाइप के रिस्क होते हैं। ऑप्शन इसलिए ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा व्हेन गुड्स आर यूज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर टर्म एज। जब जो आपका गुड होता है, सामान होता है, ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किया जाता है, तो वो जो है बदल जाता है किसमें? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। कंज्यूमर गुड्स में जो है ये बदल जाता है, मतलब वो कंज्यूमर को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कंज्यूमर गुड हो गया आपका। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर में भी आपका आने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 6M मार्केट। जो 6MS मार्केट है, इसमें जो होता है मासेस जो होते हैं ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें मनी, मैन पावर एंड मार्केट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इसमें मासेस नहीं होता है। ऐसे आप आगे 4P पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्लेस आपका, प्लेस एंड जो आपका प्राइस है, एंड प्रोडक्शन है, एंड जो आपका एक और है प्रोडक्ट। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इस तरीके से कह रहा है 6M जो MS है, इसमें जो है मासेस इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी मनी, मैन पावर, मार्केट इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस स्टार्ट विद मार्केटिंग गोज ऑन फोकस ऑफ कंज्यूमर्स नीड कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेशन मार्केटिंग लेइंग एम्पैथीज ऑन सेलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इज। जो आपका ये होता है, इस कॉन्सेप्ट को जो आप कहा गया है, जो स्टार्ट होता है मार्केट से एंड गोज ऑन फोकस ऑफ कंज्यूमर्स नीड के पर फोकस करता है, एंड कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेशन मार्केट, जो कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग है इस पर जाता है, एंड ले एम्पैथीज ऑन सेलिंग सेटिस्फैक्शन पर काम करता है कंज्यूमर्स के। तो इस जो कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हेन प्रोडक्ट आर सोल्ड विद इन ए स्मॉल और लोकल एरिया ओनली द मार्केट इज नोन एज। अगर जो स्मॉल एरिया पर सामान बिक रहा है तो उसे लोकल मार्केट कहते हैं। ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गलत आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन कर रहा है जो माइक्रो इन मार्केटिंग होता है ये किस पर बेस्ड होता है? क्या ये प्रॉफिट पर बेस्ड होता है, या फिर गोल ओरिएंटेड होता है, या फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो मार्केटिंग जो होता है ये कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द डेफिनेशन मार्केटिंग इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गिवन बाय। ये जो डिफिनेशन है ये किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो पयूल मजूर के द्वारा जो है, मजूर के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ये डेफिनेशन दिया गया है। अगला एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट आर। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब चरित्र, जो आपका मतलब कंपोनेंट कह लीजिए, ये मार्केट का क्या है? तो असर्टेन प्लेस जो होते हैं, ये भी आपका अवेलेबिलिटी होना चाहिए बायर्स एंड सेलर्स का, एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो है डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने वाले आपके हैं ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर करा लिए हैं। अगर आप कहेंगे कि एक चैप्टर में जो है 20 से 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन कवर करो, तो वो भी क्वेश्चन हम कवर कराने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला जो चैप्टर है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, इनके ऊपर हम जो है इनके ऊपर ऑप्शनल क्वेश्चन लाएंगे। इससे पहले हम आपका अलग से एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें
और जो ऑप्शनल क्वेश्चन है इसके अलावा आपका जो है थ्योरिकल भी पढ़ाया जाएगा। मतलब इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग जितने भी आपके हेडिंग है सिलेबस में, सारे हेडिंग्स को हम कवर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा आपको, एंड पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, एंड अभी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।